और अकरम भाई भाई थे। आयुब का हलवे पराठे का ठेला था। अकरम वैसे तो कोई काम नहीं करता था, पर फिर भी जुगाड़ करके पैसे कमा लिया करता था। ये लो भाभी जान, बाजार गया था तो आपके लिए नया सूट ले आया। सूट तो बहुत अच्छा है, महंगा होगा ना? पर भाईजान, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? अब ये सब आप मत पूछिए, अल्लाह मियाँ की रहमत है। मैं तो जिंदगी में जुगाड़ ढूंढता हूँ, जुगाड़, और मैं बहुत जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। तभी अयूब घर पहुँचा। जुगाड़ से तू भले ही अमीर बन जाएगा, पर उन पैसों से तू कभी खुश नहीं रह पाएगा मेरे भाई। भाईजान, आप हमेशा यही सब बोलते हैं, क्या मिल जाता है आपको इतनी ईमानदारी करके? मुझे तो जल्दी अमीर बनना है। अकरम अक्सर ऐसी बातें करके अपने बड़े भाई का मुंह बंद कर देता था। आयुब की सोच सही थी, पर उसको जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे। आयुब बहुत ईमानदार था। वो अच्छी क्वालिटी का सामान खरीद कर ही हलवा पराठा बनाता था। अरे भाई अयूब, इतना सस्ता मैदा, रवा, रंग और तेल लोगे तो तुम्हारा मुनाफा बढ़ जाएगा ना। क्यों बेवजह महंगे सामान खरीद कर अपना नुकसान करते हो? क्योंकि मेरे ग्राहकों की सेहत मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी मैं ईमानदारी से धंधा करना पसंद करता हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, लो अपना महंगा वाला सामान। आयुब कभी भी मुनाफे के बारे में नहीं सोचता था, उसे लोगों की फिक्र थी। आयुब का हलवा पराठे का ठेला बाजार के बीचों बीच था, इसलिए अक्सर लोगों की भीड़ आयुब के ठेले पर लग जाती थी। अंकल, मुझे 1 प्लेट पार्सल देना। मुझे पाव किलो पार्सल देना। आयुब बारी बारी से सबको हलवा पराठा दिया करता था। लोगों को उसके हलवे पराठे का स्वाद बहुत पसंद था। ये लो फातिमा, इस महीने का मुनाफा। ये तो पिछले महीने से भी कम है। हाँ, वो इस महीने तेल का दाम बढ़ गया है ना, तो मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। तो आप भी अपने हलवे पराठे का दाम बढ़ा दीजिए ना। नहीं फातिमा, अगर मैंने दाम बढ़ाए तो ज्यादा लोग हलवा पराठा खरीद नहीं पाएंगे। पर ऐसे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। कोई बात नहीं। अकरम ये सब सुन रहा था। भाईजान, आप कब समझोगे कि पहले आपको अपना भला सोचना चाहिए? मैं तो ये कभी नहीं सीखूंगा, पर कम से कम तुम तो मेरी तरह अच्छाई सीख लो। नहीं नहीं भाईजान, आप अपने तरीके इस्तेमाल कीजिए और मैं अपने। मुझे तो बहुत जल्दी अमीर बनना है जुगाड़ से। बस उम्मीद है कि तेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो। दोनों भाइयों की सोच अलग थी। एक सिर्फ अपना भला सोचता था, तो एक दूसरों का। कुछ दिनों बाद फातिमा को एक फोन आया और वो रोने लगी। क्या हुआ फातिमा? भाभी, बात क्या है? आपकी चाची जिंदा नहीं रही। या अल्लाह, उन्हें जन्नत अता फरमा। हमें तुरंत निकलना होगा। अरे अकरम, क्या तू कुछ दिनों के लिए मेरा ठेला चला सकता है? ठीक है भाईजान, वैसे भी फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है। आपका ठेला बंद रहेगा तो बहुत नुकसान होगा, मैं चला लूंगा। अच्छी बात है, और याद रखना, महंगे वाले सामान ही खरीदना, सस्ते वाले केमिकल से भरे होते हैं। ठीक है भाईजान, याद रखूंगा। आयुब अपनी पत्नी फातिमा के साथ गांव के लिए निकल गया। यहाँ अकरम ने हलवा पराठे का ठेला खोला। भाईजान, आधा किलो पैक कर दो। जी आपा। भाई, वो दूसरे वाले भाई कहाँ गए? अयूब भाई गांव गए हैं, कुछ दिनों में लौट आएंगे। ठीक है, आप आधा किलो हलवा पराठा पैक कर दीजिए। ठीक है भाई। अकरम हलवा पराठा बना बना कर बेच रहा था। ऐसे ही रोज अकरम ठेले पर हलवा पराठा बेच रहा था। फिर उसने देखा कि तेल का डब्बा खत्म हो रहा है। कल सुबह सुबह आने से पहले सामान खरीदने होंगे। शाम तक लगभग उसका सारा सामान खत्म हो चुका था। अगली सुबह अकरम होलसेल की दुकान पर पहुंचा। 15 लीटर तेल का डिब्बा दे दो भाई। 200 रुपए लीटर वाला दूं या 100 रुपए लीटर वाला? दाम में इतना फर्क क्यों है? अच्छी क्वालिटी महंगे ब्रांड 200 रुपए लीटर है और सादा खुला तेल 100 रुपए लीटर। अकरम हमेशा पैसों का ही सोचता था। उसने बिना ज्यादा सोचे सस्ता वाला दे दो। वैसे भी मुझे कौन सा इससे घर का खाना बनाना है। ये लो भाई। कुछ और चाहिए क्या भाई? रवा 10 किलो, मैदा 10 किलो और कलर की बड़ी डिब्बी और चीनी 10 किलो। सब सस्ता वाला दे दो ना? हाँ हाँ। अकरम ने सस्ता वाला सामान खरीद लिया। रोज की तरह उसने अपना ठेला खोला।
और ग्राहकों की भीड़ लग गई। मुझे 1 किलो हलवा पराठा चाहिए, हलवा ज्यादा डालना भाई। मुझे पाव किलो देना। जी। अकरम सभी को हलवा पराठा देने लगा। आज वो खुश था क्योंकि उसका मुनाफा बढ़ गया था। आज मुनाफा दुगना हो रहा है। काश भाईजान भी मेरी तरह ज्यादा पैसे कमाना सीख जाए। पता नहीं उन्हें ईमानदारी करके क्या मिलेगा। अगले कुछ दिनों तक अकरम सस्ते वाले सामानों का हलवा पराठा बनाकर बेचता रहा। फिर अचानक उसके ठेले पर गर्दी कम हो गई। 2 औरतें उसके ठेले पर आई। आधा किलो हलवा पराठा देना। पता है कल मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो ये लंबी लाइन लगी थी। क्यों? पता नहीं, सभी लोगों के पेट में दर्द था। डॉक्टर बोल रहे थे कि शायद फूड पॉइजनिंग हुआ है। ना जाने सबने मिलकर क्या खाया था। ये सुनकर अकरम थोड़ा परेशान हो गया। वो कई दिनों से सस्ते सामान इस्तेमाल कर रहा था। अगर ये सब मेरी वजह से हुआ हो तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। या अल्लाह। वो असमंजस में था। उसे डर लग रहा था कि फूड पॉइजनिंग उसी की वजह से ना फैला हो। उसने तुरंत अपने भाई को फोन लगाया। भाईजान, मुझसे गलती हो गई। क्या? मैंने आपकी बात नहीं सुनी और सस्ते वाले सामान खरीदे। और भाईजान, शायद मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाईजान, मेरी मदद कीजिए। मैंने तुझे मना किया था ये सब करने से। अब देख, तेरी वजह से मासूम लोग बीमार हो गए। मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले वो सारे सामान फेंक दे और ऊपर वाले से दुआ कर कि सब ठीक हो जाए। जी जी भाईजान। अकरम ने सारा सामान फेंक दिया। उसे पछतावा हो रहा था। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे किसी को नुकसान हो। मेरे थोड़े से लालच की वजह से लोग बीमार हो गए। आइंदा मैं कभी लालच नहीं करूंगा, ना ही जुगाड़ ढूंढूंगा। अकरम की सोच ही बदल गई। अब उसे पछतावा हो रहा था। हमेशा जल्दी पैसे कमाने की सोच रखने वाला अकरम अब लोगों की अच्छी सेहत के लिए दुआ मांग रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उम्मीद है फूड पॉइजनिंग के मरीज जल्द ही ठीक हो जाए।